मसलन कि कांग्रेस को हारने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल की ज़रूरत ही नहीं है, कांग्रेसी ही पर्याप्त होते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। ज़बरदस्त चीज़ है कांग्रेस के भीतर, जो कांग्रेस को एक विशिष्ट पहचान देती है, वो ये है कि कांग्रेस में सबसे अहम निर्णय यही होता है कि कोई निर्णय नहीं होता है। टी.एस. सिंहदेव ने इस सवाल के जवाब में कहा, राजनीति है। तो प्रतिप्रश्न हुआ कि राजनीति है या आपके साथ राजनीति हो गई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। अब सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है तो फिर उसमें बहुत सारे उसकी विशेषताएं हैं। मसलन कि कांग्रेस को हारने के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल की ज़रूरत ही नहीं है, कांग्रेसी ही पर्याप्त होते हैं कांग्रेस को हराने के लिए। और भी कई मतलब महाग्रंथ है। हरिशंकर परसाई साहब तो बहुत छोटी छोटी बातें कुछ लिख गए हैं, जिनमें से एक बात आपको बता रहा था कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेसी पर्याप्त होते हैं, किसी अन्य राजनीतिक दल, किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो लड़ते भी खुद से हैं, वो जीतते भी खुद से हैं और वो हारते भी खुद से हैं। ये कांग्रेस है। बहरहाल मौजूदा समय में कांग्रेस की सबसे बड़ी जो अहम खासियत है, जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कांग्रेस के भीतर, जो कांग्रेस को एक विशिष्ट पहचान देती है, वो ये है कि कांग्रेस में सबसे अहम निर्णय यही होता है कि कोई निर्णय नहीं होता है। अब ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को ले लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर तमाम कयासबाजी चलती रही। खबरें बड़ी विश्वसनीय ढंग से आ गईं कि पीसीसी चीफ बदले जाएंगे, दीपक बैज की छुट्टी होगी, नए पीसीसी चीफ के रूप में टी.एस. सिंहदेव का भी नाम आ गया। बल्कि सबसे मजबूत दावेदारों में ही टी.एस. सिंहदेव का नाम आया। जब पीसीसी चीफ के लिए दौड़ भाग चल रही थी, नामों के कयासबाजी चल रही थी, तो कई और दावेदार भी दिल्ली हो आए, दिल्ली घूम फिर के चले आए। लेकिन जिस नाम को लेकर सर्वाधिक चर्चाएं पीसीसी चीफ पद के लिए रहीं, वो नाम टी.एस. सिंहदेव का था। मगर जैसा मैंने कहा, ये कांग्रेस है। कांग्रेस में एक निर्णय जरूर होता है और वो निर्णय यही है कि कोई निर्णय नहीं होता है। टी.एस. सिंहदेव हालिया दिनों मिले तो उनसे सवाल हो गया कि बहुत चर्चाएं थी कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, पीसीसी चीफ बनने वाले हैं, आपका क्या कहना है। सिंहदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजनीति है। टी.एस. सिंहदेव ने इस सवाल के जवाब में कहा, राजनीति है। तो प्रतिप्रश्न हुआ कि राजनीति है या आपके साथ राजनीति हो गई है। सिंहदेव मुस्कुराए और बोले कि नहीं, ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा हो जाता है, होते रहता है। जो पूरी बातचीत है बहुत संक्षिप्त है, मगर जो बातचीत है वो यहाँ है। पीसीसी चीफ बनने को लेकर खबरें खूब उड़ी, अचानक मामला ठंडा है। राजनीति है। आपके साथ राजनीति हो गई या राजनीति है? राजनीति है, ऐसा होता रहता है। राजनीति में पगा हुआ, सियासत में सिद्धहस्त व्यक्ति ये कहे किसी सवाल के जवाब में कि राजनीति है, तो ये जो जवाब है, ये जवाब क्या बतलाता है, क्या कहता है ये जवाब? जब प्रतिप्रश्न में और स्पष्ट पूछ लिया जाए कि राजनीति है, वो तो ठीक है सर, ये राजनीति कहीं आपके साथ तो नहीं है, तो वो फिर कहते हैं नहीं, राजनीति और ऐसा हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है शायद इस सवाल में कि जो जवाब आए उस जवाब को समझने के लिए कि ये जवाब कह के सिंहदेव क्या कहना चाह रहे थे। अब राजनीति की एक और विशिष्टता है, जो जवाब आता है सियासत में, जो बात कही जाती है सियासत में, उसके मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी जिसका जैसा दिमाग वैसा उसका अर्थ निकलेगा। तो सिंहदेव की इस बात के भी अर्थ निकलने शुरू हो गए हैं कि सिंहदेव आखिर इस बात को ऐसा क्यों बोले। राजनीति है, राजनीति का ही मुद्दा है, राजनीति का ही विषय है। सिंहदेव खुद राजनीति करते हैं। तो सिंहदेव से अगर सवाल हो कि आप पीसीसी चीफ बनने की बड़ी चर्चा थी, काहे नहीं बने, क्या हुआ, और जवाब आए कि राजनीति है, तो इसका जवाब, इसका अर्थ, इसके मायने क्या हैं, आप भी सोचिएगा। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी शब्द सियासत में यूं ही नहीं कहा जाता है, अर्थ व्यक्ति का जैसा दिमाग वैसा उसका अर्थ निकल जाता है। तो सिंहदेव की अपनी बातों का अर्थ है, क्योंकि
सिंहदेव यूं ही कोई बात नहीं कहते हैं। तब उन्होंने अगर ये कह दिया है राजनीति है, तो फिर राजनीति है तो किसने की, या इस राजनीति शब्द के क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं, शायद आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा। जब भी स्पष्ट होगा आपको बताने आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।